लेकिन इनमें एक कीड़ा है, इनका वो कीड़ा क्या बोलना बताओ ना, टिप्पणी करो यार। वहां से नहीं, मर्दों में आके बात। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, या तो मैं यहाँ डिबेट करना छोड़ दूंगा, वरना यहाँ आप चांदनी चौक पर नजर। लेकिन आज वो चेहरा भी मुरझा चुका है और वो 56 इंची की छाती सुकड़ के 32 इंच। बात सुनना, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। आप बात ही गलत कर रहे हैं टीवी में। वो तो है कि शैलजा जी 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही हैं। वहां का जेब में मेरे नहीं है दाने, मैं चलूं चने चबाने। भाई आप क्या मजबूर नफरत के हैं यार, दिलों के काले हैं और मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं। और मुझको है एक एक बंदा जुलाना का तैयार है, इतना बटन दबाएगा कि बृहस्पति सिंह भूषण के घर तक आवाज जाएगी। देखिए ये बरसाती मेंढक है, अब रोने से क्या फायदा जब चुड़िया चुग गई खेत। वहां सिर्फ हुड्डा जी छाए हुए हैं। अभी रुड़की भारतीय जनता पार्टी का जो रोल है वो हरियाणा में खत्म हो चुका है। कंगना रनावत की जवान पे ताला कब लगेगा? मेरे पिताजी यहाँ एक व्यक्ति पर पैसे उधार रखवा के जाते थे। मतलब हर जगह कोई ना कोई रिश्ता उन्हें निकालना है। भाई जब आपने विनेशा का पूरे देश के अंदर अपमान करा, जब वो बेटी सड़क पर बैठी थी कि हुड्डा जी आएंगे अब के हरियाणा में। साथ विदेशना मंगवाना। आपको बता दूं कि हरियाणा चुनाव को लेकर अब राजनीति पूरी तरीके से गर्मा चुकी है। क्या कुछ होने वाला है हरियाणा चुनाव में, ये देखना बाकी रहेगा। आज जिस तरीके से वहां पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा उतरी हुई है और लगातार ये कहते हैं हरियाणा के लोग कि भाजपा ने किसानों के लिए हित में काम नहीं किया, पहलवानों के हित में काम नहीं हुआ, तो वहीं से हरियाणा की बेटी, पूरे देश की बेटी विनेश फोगाट भी विधानसभा चुनाव जो है कांग्रेस से लड़ रही है। जुलाना हॉट सीट बनी हुई है और वहां पर देखना होगा क्या एक तरफा मुकाबला है या फिर इस बार टक्कर कांटे की होने वाली। तो सीधा देखिए जानने की कोशिश करेंगे, आम जनता के साथ है, आम जनता से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हरियाणा में क्या माहौल देख रहे हैं, ये बताइए, हरियाणा में क्या माहौल देख रहे हैं? देखिए माहौल बिल्कुल गर्मा चुका है और मैं तो एक लाइन कहना चाहूंगा, जो गाना बड़ा फेमस स्टेम हो रहा है कि हुड्डा जी आएंगे अब के हरियाणा में, तो वो बिल्कुल कहीं ना कहीं सटीक गाना है। और जिस तरह आप हरियाणा की बात कर रहे हो, हरियाणा के अंदर पिछले 10 साल के अंदर जितनी बेरोजगारी अब बढ़ी है वो कहीं ना कहीं हरियाणा के युवा को ले डूबी है। जिस तरह किसानों के ऊपर अत्याचार होना, उनके लिए कांटे बिछाना, तो भारतीय जनता पार्टी को आज ये साबित करना होगा कि जो उसका आप ब्यौरा दो, आप इस बेस पर चुनाव लड़ो। आप ये कहते हो कि यहाँ दूसरी पार्टी आ जाएगी तो हरियाणा के लोगों का विकास रुक जाएगा। अरे आपने कौन सा विकास कर दिया हरियाणा के लोगों का? भाई आप बहन बेटियों का अपमान कर रहे हो। भाई जब आपने विनेशा का पूरे देश के अंदर अपमान करा, जब वो बेटी सड़क पर बैठी थी, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को वो चिट्ठी लिख लिख कर थक गई। वो ये चाहती थी कि हमें इंसाफ मिले, जो हमारे साथ अन्याय हुआ है। आप लोगों ने किसी तरह की उसकी मदद नहीं करी। जब जाकर उस बेटी ने किसी पार्टी का साथ लिया और उसने कहा कि जो हमारी मजबूरी में हमारे साथ खड़ा है हम उसके साथ जाएंगे, और कहीं ना कहीं वही दुकान एक हरियाणा के अंदर खुलने जा रही है। जिस तरह 4000 किलोमीटर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राहुल गांधी चले, आज उसी का असर है कि पूरे देश के अंदर हर राज्यों के अंदर मोहब्बत की दुकान खुल रही है। और आप देखना, चाहे महाराष्ट्र हो, जम्मू हो, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बैकफुट पर है। अच्छा ये बताइए, जहां मोदी जी रैली कर ले वहां चुनाव माहौल बदल जाता है, उनका चेहरा ब्रांड माना जाता है। वहीं राहुल गांधी भी रैली कर रहे हैं हरियाणा में, तो किसका चेहरा जो है इस बार निखरेगा और किसका चेहरा धूमिल होने वाला है? देखिए एक वक्त था, मोदी जी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बंदे थे वो चुनाव लड़ा करते थे। वो चेहरा भी मुरझा चुका है और वो 56 इंची की छाती सुकड़ के 32 इंची की हो गई है। उसका कारण यह है कि जिस तरह इस देश की जनता ने 2024 के अंदर आपका अहंकार तोड़ने का काम करा, आप तानाशाही के ऊपर उतरे हुए थे। आप रात के 12 बजे देश के अंदर गलत तरीके से बिल पास करते थे, इस देश की गरीब जनता को कुचलने का काम करते थे। उसी का कारण है कि आपने लगातार संविधान को तोड़ने का काम करा, कि जनता ने आपको ऐसा सबक सिखाया कि आपको दो यारों के साथ खड़ा होना पड़ा। हरियाणवी भाषा में वहां पर भाषण दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, काम कर पाएगी हरियाणा? देखिए मोदी जी का एक पुराना रीत है ये, वो जिस राज्य में जाते हैं वो उसी राज्य के बन जाते हैं। क्या पंजाब जाएंगे, मेरे वाहे गुरु जी से बहुत पुराने संबंध है। जम्मू जाएंगे, मैं पठान का बच्चा हूँ। हाथरस जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, मुझे यहाँ की धरती ने जन्म दिया है।
ठीक है, अलीगढ़ जाएंगे, मेरे पिताजी यहाँ एक व्यक्ति पर पैसे उधार रखवा के जाते थे। मतलब हर जगह कोई ना कोई रिश्ता उन्हें निकालना है। अरे महोदय, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप इन रिश्तों की तो लाज रख लो जो आप मंचों से कहते हो। कम से कम उन गरीब जनता के हित की तो बात करो। आपके नेता, आपकी सांसद कंगना रनावत की जवान पे ताला कब लगेगा? लग तो गया, माफी मांग तो रही है, अपने अरे शब्दों को भैया, अभी वापस एमएसपी के ऊपर उन्होंने बयान दिया है, कैसी माफी है बताइए? ये कैसा माफीनामा? उसको तो कम से कम लाइव आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए कि मैं इस देश की बेटियों से माफी मांगती हूँ, मैं देश के किसानों से माफी मांगती हूँ। वीडियो बना के तो माफी मांगी। मैडम, ये वीडियो सिर्फ एक ढोकलेबाजी है, हरियाणा के चुनाव के लिए भेजी गई है और बहुत देर हो गई मेहरबा आते आते। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी का जो रोल है वो हरियाणा में खत्म हो चुका है। वहाँ सिर्फ हुड्डा जी छाए हुए हैं। अभी रुड़की के अंदर हम लोग गए, रुड़की के अंदर वोट लगे हुए थे, वहाँ बड़े बड़े होर्डिंग कि भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा रुड़की के अंदर आना वर्जित है। तो आप लगा लीजिए कितना बुरा हाल है। मंच साझा करने के लिए आपको प्रवक्ता नहीं मिल रहे। ठीक है, 44 उम्मीदवारों की आपने लिस्ट जारी करी। आपके बड़े बड़े विधायक जो कद्दावर विधायक थे वो लगातार आपकी पार्टी छोड़ छोड़ के बांट रहे हैं। कंगना का माफीनामा माहौल बदलेगा हरियाणा? कोई माहौल नहीं बदलेगा। देखिए, ये बरसाती मेंढक है, अब रोने से क्या फायदा जब चुड़िया चुग गई खेत। अच्छा। यही काम साल भर पहले कर लेती, 6 महीने पहले कर लेती। तो क्या किसान मान जाते? क्यों नहीं मानते? भाई भगवान भी माफी माफ कर देता है। अब ये थोड़ी है कि किसान के भगवान से ज्यादा है। बताइए आप, भाई माफी मांगने से कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। पर वहाँ पर देखिए, सरकार पे भी तो जो है कांग्रेस सरकार, उस पर भी सवाल उठते हैं कि अगर यहाँ पर कम से कम कई टाइम तक जो है वहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही, तब क्यों नहीं एमएसपी दी उन्होंने? अब क्यों एमएसपी का वादा कर रहे हैं? मैडम देखिए, सुनिए, एमएसपी क्यों नहीं दी, लेकिन इस तरह लठ बजवाने का काम नहीं करा। आप एमएसपी पर गारंटी की बात कांग्रेस अब कर तो रही है वहां सरकार बनाने के बाद। आप जब ये कानून लाए थे किसान आंदोलन के लिए, तो किसान आंदोलन कानून आने के बाद आपने क्यों पूरे देश से माफी मांगी? बताइए भाई, आप 10 साल से वहां हो, आप 10 साल का ब्यौरा दिखाइए कि हमने इतना रोजगार दिया, इतनी सड़कें बनाई। जो सड़कें बनी हुई थी उनका इतना बुरा हाल है कि वहां विधायक तक नहीं सुनते। इसीलिए वहां की जनता बदलाव चाहती है। और मैडम देखिए, देश का, पूरे देश का किसान है, कहीं का भी हो, अगर हम उसका अपमान कर रहे हैं तो इस देश के अन्नदाता का अपमान है। क्योंकि किस तरह किसान, भाई वो किसान हर जगह जाएगा, वो देश का किसान है, समझ रहे हो नहीं आप? हम कह रहे हैं अगर उस किसान की आड़ में कोई अराजकता फैलाता है देश के अंदर, वो बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। अच्छा, बात करें जुलाना, क्या बोलना? बात करें, वहां से नहीं, मर्दों में आके बात करो। यहाँ ये बताइए, जुलाना विधानसभा सीट पर क्या होने वाला? आम आदमी पार्टी ने भी एक रेसलर को उतारा, कविता दलाल को। देखिए, अब चाहे कोई भी दलाल उतर जाए या कोई भी, लेकिन इस देश की बेटी, सब जानते हैं कि किसने देश का गौरव बढ़ाने का काम करा है। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, ना उस बेटी की लड़ाई। उस बेटी को सिर्फ इंसाफ दिलाना है। और जुलाना के अंदर एक बंदा जुलाना का तैयार है, इतना बटन दबाएगा कि बृज सिंह भूषण के घर तक आवाज जाएगी। जी, बृज सिंह भूषण के घर तक आवाज जाएगी और उसके कान के पर्दे, जिनमें बहुत टाइम से मेल भरा है, वो भी खत्म हो जाएगा। जो सुनाई नहीं जा रही ना इन नेताओं को, उस देश की बेटी की आवाज अब दिखा देगा। हरियाणा तैयार है पूरी तरह से। 90 सीटों में से कितनी कांग्रेस लेके जा रही, कितनी भाजपा, कितना? मैडम 70-30। किसकी 70, किसकी 30? मतलब परसेंटेज बता रहा हूँ मैं। 70% कांग्रेस और 30% के अंदर सारी पार्टियां सिमट, 70% कांग्रेस और 30% के अंदर सारी पार्टियां सिमट जाएंगी। चाहे वो जेजेपी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, जो भी पार्टी होगी हरियाणा के अंदर बिल्कुल सुपड़ा साफ होगा। पर आम आदमी पार्टी कह रही है, केजरीवाल कह रहे हैं सुप्रीमो, कि हमारा समर्थन लेना पड़ेगा क्योंकि गठबंधन से। देखिए, मैं उन सुप्रीमो से कहना चाहता हूँ, पहले दिल्ली की गद्दी बचा लो। आतिशी जी को आपने 18 ओवर फेंकने के बाद 2 ओवर बचे, आपने कहा आतिशी जाइए, आतिशी पारी खेलिए। अब वो आतिशी पारी कैसे खेलेंगी सर? ना उनके पास गेंदे हैं, ना पावर प्ले बचा है। भाई दिल्ली को आप ये बताइए, आप दिल्ली में 10 साल से हो, आप गठबंधन की बात कर रहे थे, ठीक है जी, जेब में मेरे नहीं है दाने, मैं चलूं चने चबाने। भाई आप क्या मजबूती आपकी हरियाणा में? आप कह रहे हो हमें बराबर सीटें दो। तो भैया ऐसा है, आप अपनी राजनीति अलग करो, वो पार्टी अपनी राजनीति अलग कर रही है।
आपके साथ दिल्ली के अंदर गठबंधन हुआ, जिस तरह से चुनाव लड़े साथ मिलकर, ठीक है, अप्रिशिएट करते हैं हम आपको, लेकिन कुछ जगहों पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि देश के अंदर राजनीति पर करनी है। ये भी कहा जा रहा है, सूत्रों से खबर आ रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी फूट है मुख्यमंत्री पद को लेकर। कोई फूट नहीं है, ये सिर्फ सुनिए, ये एक हवा बनाने का काम है, राम नाम दंड भेष, ठीक है। या तो आप विधायक तोड़ो, या आप झगड़े कराकर चुनाव जीतो, या आप आदिवासी दलितों में देश को बांट दो। जिस तरह शैलजा जी के ऊपर लगातार अपराध आरोप लगा, शैलजा जी 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही हैं, वहां का दलित नाराज है, शैलजा जी आगे नहीं आ रही, वो मेहनत कर रही। शैलजा जी से जब अंजना ओम कश्यप ने पूछा, उन्होंने कहा मेरी रग रग खून खून के अंदर ये पार्टी बसती है और मेरे पिताजी कांग्रेस के झंडे में लिपट कर आए, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। उन्होंने कहा जिन पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, वो चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर कोई ऐसा विवाद खड़ा करो जिससे जनता जो है इधर उधर भटक एक जाए। अंतिम सवाल है, कांग्रेस के 7 पक्के वादे और मोदी जी की 20 गारंटी, भाजपा की 20 हरियाणा में क्या मतलब घोषणा पत्र। देखिए, भाजपा का घोषणा पत्र तो ऐसा होता है, वो कभी जनता के हित में नहीं होता। हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में सफर करेगा, ऐसे घोषणा पत्र। आप पिछले 10 साल से आपने वो योजनाएं जब क्यों नहीं दी? और जिस तरह हुड्डा जी ने कहा है, हरियाणा को चमकाने का काम सिर्फ हुड्डा जी ने करा। आज आप पानीपत चले जाओ, हुड्डा सिटी चले जाओ, ये सब हुड्डा जी के नाम से जानी जाती हैं। बोलना चाहते हैं, खत्म कीजिए। मैं को ये बोला, कांग्रेस ने लाख रुपया महीने का वादा, साल का वादा किया था, तो उनके जो स्टेट में जहां वो जीती है, कम से कम वो वादा तो पूरा कर दे, 8,500 रुपया देना चालू कर दे। सर 8,500 का, एक मिनट जेटली साहब, 1 मिनट, बीच में नहीं बोला, बीच में नहीं बोलता। आप बात ही गलत कर रहे हैं। टीवी में हमने ये वही लोग हैं बीच में मजाक को ले नहीं पाए, कीड़ा है सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा है, 8,000 कहाँ से दे? सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा है, नहीं समझते हैं लोग, नहीं समझते हैं। ये एडिशन हरियाणा में कितना रहा है? हरियाणा में त्रिशंकु क्लियर मैंडेट नहीं है, क्लियर मैंडेट हरियाणा में नहीं, त्रिशंकु। अभी मैडम कोई ज्यादा समय नहीं Clear बचा। फैसला सर है। 1 मिनट, 1 मिनट, ज्यादा समय नहीं बचा। उम्र में मुझसे बड़े, मैं इनकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ। या तो मैं यहाँ डिबेट करना छोड़ दूंगा, वरना यहाँ आप चांदनी चौक पर नजर नहीं, बताना। क्यों आपको क्या प्रॉब्लम है? क्यों सर? हेलो, प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आइए। नहीं हूँ तो आपको क्या मतलब? मैं क्यों राहुल का सरकार बनेगा? आपको डर है? मैं एक बात बताऊं आपको, इनका वाला हिसाब है कि किसी शायर ने कहा है नहीं। कि नफरत के हैं यार दिलों के काले हैं, देखो, और मौका मिलते ही सब डसने वाले अरे हैं, सुनो शायरी, और सुनो, मुझको सुनो। है मालूम किसमें अरे, कितना है जहर, अरे वो सबसे ज्यादा सांप हम ही ने पाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो हरियाणा चुनाव को लेकर बातचीत करने के लिए आए। इस बार हरियाणा में क्या कुछ होने वाला है, किसकी सरकार आएगी और किसकी सरकार सत्ता से बाहर होने वाली है, तो देखना यही होगा कि इस बार हरियाणा में कौन सी पार्टी मास्टर स्ट्रोक मारेगी। मैं आपके साथ रितेश ना मंगवाना।